हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आज का टॉपिक है संविधान की उद्देशिकाएं, मतलब कि प्रस्तावना। सिंपल सा चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए हमारी संविधान की उद्देशिकाओं के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उद्देशिका जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने करा था। उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डेट क्या थी? 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 ऐसे हमारी दो डेट और हैं। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तो हम इन तीन डेटों में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो फर्स्ट हमारा 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह जी को सदस्य चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। वो संविधान के सबसे बड़े सदस्य थे उस टाइम के। ओके। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था 2 दिन बाद। ठीक है। तो फिर उसके नेक्स्ट 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य। ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता। तो यहाँ पे न्याय जो है, यहाँ 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, धर्म, उपासना। और क्षमता 2 प्रकार की है। यहाँ पे क्षमता है, क्षमता नहीं है। ओके। तो क्षमता 2 प्रकार की दी है: प्रतिष्ठा, और सेकंड है अवसर की क्षमता प्राप्त करना। तो यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि इसका मतलब क्या है? संप्रभुत्व। जैसे कि संविधान के उद्देश्य में जो दिए गए हैं 9 है: संप्रभुत्व फर्स्ट है, सेकंड समाजवादी, थर्ड पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणतंत्र, और नेक्स्ट है न्याय, फिर स्वतंत्रता, क्षमता, बंधुत्व। तो नंबर फर्स्ट पे है संप्रभुत्व। तो संप्रभुत्व क्या है? भारत बाह्य व आंतरिक रूप से स्वतंत्र है। भारत जो है बाह्य व आंतरिक रूप से दोनों तरफ से स्वतंत्र है। कहने का मतलब यह है सर्वोच्च यहाँ पर जनता है। सर्वोच्च कहाँ, क्या, किसको माना गया है? यहाँ पे माना नहीं गया है ही। सर्वोच्च यहाँ पर जनता है। भारत ना किसी देश पर निर्भर है। भारत ना तो किसी और देश पर निर्भर है। सेकंड हमारा समाजवादी। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण, निजी उत्पत्ति का पूर्णमूलन शामिल है। इसका उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की समानता को समाप्त करना। इससे सार्वजनिक व निजी क्षेत्र सम्मिलित है। तो नेक्स्ट हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है 42वें संशोधन में राज्य में कोई, यानी कि हमारे 42वें संशोधन में बोला कि भारत में सभी धर्मों को समान दृष्टि की नज़र से देखा जाता है और सभी को समान समर्थक प्रदान करता है। सभी को क्या है? समान समर्थक प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्रात्मक। तो संविधान के लोकतांत्रिक में राज्य व्यवस्था की प्रस्तावना की गई, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में ही। भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व संसदीय की व्यवस्था की गई। ठीक है। पंथ निरपेक्ष का फिर से मीनिंग बताती हूँ मैं आपको।
42वें संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया और भारत देश में सभी धर्म को समान दृष्टि से देखा जाता है और सभी को समान समर्थन प्रदान करता है। राज्य को अपना कोई धर्म नहीं है। ये संविधान 25 से 28 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फिर न्याय तो आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं और स्वतंत्रता 5 प्रकार की और क्षमता 2 प्रकार की। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शीर्ष शुक्ल सप्तमी सत्र 2006 विक्रमी को यथाद्वार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। किसको? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो यहाँ पे प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य। तो सत्ता का स्रोत जनता के द्वारा है। स्रोत क्या है? जनता। लोक प्रभुत्व प्रस्तावना। सत्ता का स्वरूप संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। नेक्स्ट है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। नेक्स्ट हमारा सत्ता का उद्देश्य क्या था? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और एकता। नेक्स्ट हमारा संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। किस किस से है? भारत तथा इंडिया। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ओके, नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शब्दों का प्रयोग कहाँ पर किया गया था? उद्देशिका में। ओके, नेक्स्ट हमारा संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 2 में। नेक्स्ट हमारा भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत नहीं शासन चलता है। वंशानुगत मतलब जैसे प्रधानमंत्री है तो अब ये नहीं कि उसकी बेटी या बेटा प्रधानमंत्री ही बनेगा, या फिर वो राष्ट्रपति है उसका पापा तो उसका बेटा वो बनेगा राष्ट्रपति। ओके, तो ये वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत शासन हमारे भारत में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा गणतंत्र संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? फ्रांस से लिया गया, आर्टिकल 368। कौन से? 368 आर्टिकल से। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना की लिखावट जो यूनियन चार्टर से लिया गया है, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना को। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? सूची को। सूचियाँ कितने प्रकार की होती है? आपको पढ़ाया था अनुसूचियों में। तो 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो फर्स्ट हमारा संघ सूची। संघ सूची वह होती है जिसे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, जिसे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र को। नियंत्रण लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची क्या है? राज्य पर काम कौन करता है? राज्य सरकार करती है। राज्य सूची में कौन करता है? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में कौन करता है? केंद्र व राज्य दोनों मिलकर करते हैं। ओके, भारत में लौलिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है जनता के द्वारा, यानी कि हम भारत के लोग। नेक्स्ट है
कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। लोक कल्याण नहीं है। नेक्स्ट है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य संविधान का भाग है? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यात्मक सरकार। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, संप्रभुत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में लिया गया था। भाग 4 जो कि कहाँ से? आयरलैंड से। वाद योग्य नहीं है ये। तो आयरलैंड से लिया गया भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना था। तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व अवसर की समानता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है, कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने। ओके। नेक्स्ट है, विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से 1973 में। 1973। हम भारत के लोग। नेक्स्ट है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान के प्रस्तावना में, यानी कि संविधान की उद्देशिकाएं में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट हमारा, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? K.M. मुंशी जी ने कहा था। किसने? K.M. मुंशी ने। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई? मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो फिर से रिवीजन हो जाए। मूल अधिकार कौन से भाग में था? मूल अधिकार भाग 3 में आर्टिकल कौन सा? 12 से 35। मूल अधिकार कौन सा? भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से थे? भाग 4 से लिए गए थे। भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में आता है। और कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। फिर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ, रूस से। और भाग कौन सा है ये? भाग 4 के आर्टिकल कौन सा है? 51 के। तो 51 के आप याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य। तो संविधान के उद्देश्य कौन कौन से थे? संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, समता, बंधुत्व। ओके। तो थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक लाएंगे हम।